हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ टीना पटेल। आज की जो हम क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश हमारा जो लेवल है एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर मेरी शाला में। सो गाइस, आई होप दैट कि आपको इंग्लिश जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही होगी। तो हम सारे एकदम बेसिक से जो आपकी स्कूल में पढ़ाई जाती है ना, उससे हम थोड़ी अलग किस तरीके से हम उसको बोलते हैं, किस तरीके से हम उनको, जैसे कोई भी सेंटेंस आया है उसको हम किस तरीके से समझ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आई होप गाइस आप सभी इस चीज़ में इंटरेस्ट हो और मेरा इस जर्नी में पूरा साथ दोगे आप। ठीक है, तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो भी हमारी क्लास है एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसको भी इन चीज़ों का समझ में आता है, जैसे इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है, उनका भी अच्छी तरीके से रिवीजन होगा, और जिनको नहीं समझ में आती वो तो हमारे साथ सीखेंगे ही, राइट। तो आइए चले बढ़ते हैं आगे हम इस क्लास में विदाउट टाइम वेस्टिंग, है ना, टाइम वेस्ट किए बिना। तो गाइस देखो जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्णता हम उसको देते हैं। ठीक है, और तो देखो जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो लिसनिंग होता है। क्या होता है? लिसनिंग। अब लिसनिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं, ठीक है, तो किसी को भी अगर हम सुनते हैं तो उससे ज़्यादा हमारी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो गाइस देखो, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश बोलने के साथ साथ लिखना, पढ़ते कैसे हैं उसको, ठीक है, समझते कैसे हैं, राइट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो आपकी ये इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी होती जाएगी, और इंग्लिश आपका जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो भी काफ़ी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान रखते हुए, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो कभी टीचर पढ़ाते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए, और शायद वो इतना डिटेल में नहीं जाते हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है यहाँ पर। तो आई होप गाइज आप पूरा ये क्लास देखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए गाइज, जब भी हम बात करते हैं ना लैंग्वेज की, तो देखो अभी आपकी क्या अच्छी है, आपकी जो मदर टंग है, जब मतलब जो घर पे आपकी जो लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, आप लोग उसमें काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपने ये जब भाषा सीखी थी, है ना, घर की जो मदर टंग आपने सीखी थी, तो उसमें आपने कोई राइट करा था क्या, लिखा था आपने उसको, कोई मतलब लिखा था, या फिर आपने उसको स्टार्टिंग से स्पीकिंग करना चालू कर दिया था क्या? बिल्कुल नहीं करा होगा। ठीक है, तो देखो हम घर की लैंग्वेज कैसे सीखे, जब हम छोटे थे छोटे थे, तो जैसे हमने 1-2 साल जैसे हम बड़े होते हैं, राइट, तो उसमें घर का इन्वायरमेंट हम देखते हैं कि घर पे कौन शब्द क्या बोल रहा है, कोई सी चीज़ मांगने पर कोई क्या बोल रहा है, तो उनको हम थोड़े थोड़े शब्दों को लेकर हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। थोड़े से हम तुतलाते हैं स्टार्टिंग में, लैंग्वेज हमें ठीक से बोलते नहीं आती, फिर हमें काफ़ी साल हो जाते हैं, हमारे चारों ओर जो भी लैंग्वेज भाषा बोल रहे होते हैं उनको देखने के बाद हम समझते हैं कि अच्छा इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, है ना। कभी किसी को बुलाना हो तो हम इस तरीके के बोलचाल में सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमने सीखी, राइट। तो ऐसी जैसे हमारी मदर टंग है, मदर हमारे गाँव घर में हम जो बोलते हैं वो भाषा है, वैसे ही हमारी इंग्लिश भी है। अब इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई सब्जेक्ट है तो उसको हम, है ना, तो क्या करके मतलब एकदम कॉपी पेन वगैरह करके रोज़ उसको लिखना होगा, या फिर रोज़ हमें उसका रटना होगा। तो रटने से कोई भाषा आ सकती है क्या? सोचो, अगर आप हिंदी को रटते कि भाई ये पोजीशन आएगी तो मैं ये करूँगा, इसको रटना पड़ेगा, तो आप बोल पाते क्या? आपकी जो भी फीलिंग है आप वो बोल पाते किसी को? बिल्कुल नहीं बोल पाते। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, इसको हम रोज़ सुनेंगे, रोज़ लिखेंगे, रोज़ बोलेंगे, है ना, और क्या करेंगे, रोज़ दैट रीडिंग करेंगे जिसकी, है ना, तो बिल्कुल ये हमारी किस में आ जाएगी, जहन में आ जाएगी, और रोज़ उसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक बात ये आती है कि इंग्लिश आपको पता है आज की जो जनरेशन है, आज की जो इरा है, जो काल है, उसमें इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। अगर हम कोई अच्छे फ्रेंड्स को हमारा देखते हैं, है ना, जो ऑलरेडी सीबीएसई वगैरह में जाता है, अच्छी स्कूल्स में जाता है, तो वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसकी सारी चीज़ें कितनी अच्छी होती है ना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बैठना, उठना, सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हमें भी आ सकती है अगर हम अच्छी तरीके से ध्यान दें, और रोज़ मैं क्लास जो ले रही हूँ अगर आप उसमें बने रहे ना, तो बिल्कुल मैं आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से सारे समझाने वाली हूँ। फिर कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा कि मेरा वो फ्रेंड अच्छी स्कूल में जा रहा है तो उसे आती है, मुझे नहीं आती है।
ठीक है। तो हम यहाँ पर भी अगर आप मेरे साथ बने रहे तो डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए हमारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो फर्स्ट बच्चा क्या होगी कि अगर आप डेली किसी न किसी को ऐसा सुन रहे हो जो इंग्लिश में बात करता हो, ठीक है, तो वो बात करता है, उसको सुनने से क्या होगा। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से किसी को भी कोई भी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी लैंग्वेज बोलता है या उनकी मदर टंग बोलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनने से ही आई हमें, ठीक है। हमने तो लिखा बिल्कुल नहीं है, बट जैसे कि हम काफ़ी दूर है, इतने साल हो गए हमें इंग्लिश से दूर होते हुए, ठीक है, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए हमें सारी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना वो सारी चीज़ें करनी है अब हमें, ठीक है। और वो कौन करवाएगा, आई एम हियर विथ यू गाइस। तो हमारी जो चैनल है हमने आपके लिए स्पेशली स्टार्ट किया है मेरी शाला, जिसमें आपको जो भी कठिनाई आ रही है, ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम ये चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इस तरीके की आपकी क्लासेस लाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेगी। ओके ऑल। तो देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको सुनना ज़रूरी है। सुनने से क्या होगा कि आप सामने वाले को देखोगे और उसी की जो आप सुन रहे हो उसी को कॉपी करने का क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आपको भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आएगी जो आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। और बोलने से क्या होगा, तो बोलने से ये होगा कि अगर आप उनको कॉपी करते हो फिर अपने ही एक अलग से आप अपना वे निकाल लेते हो, रास्ता निकाल लेते हो और अपने ही स्टाइल में काफ़ी खूबसूरत बना लेते हो उसको, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो हमने लिसनिंग बोल दिया, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें डेली कुछ न कुछ ऐसे वीडियोस, जैसे अभी मोबाइल तो सबके पास होता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा आपके जो आसपास है जो ऑलरेडी अच्छे इंग्लिश बोलता है ना, या फिर थोड़ी बहुत भी बोलता है, तो उनको हमें क्या करना है, सुनना है अच्छे से, ठीक है। तो सुनने पे हम क्या करेंगे कि हम उनको कैच कर पाएंगे कि भाई ये बोल क्या रहे हैं, समझ पाएंगे उसको, ठीक है ऑल। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट सुनना है। आप 10-15 मिनट डेली निकाल सकते हो, ठीक है, और मैं भी पॉसिबल ये करवाऊंगी कि ऐसे आपके सामने ऑडियो पहुंचाऊं जो आप रोज डेली 10 से 15 मिनट सुन सकते हो। तो बच्चा इतना टाइम तो रहेगा ना आपके पास, सभी के पास, कि 10 मिनट आप डेली अच्छे से दे सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आप ये इस बात को, मेरी हर एक बात सुनोगे और जो जो मैं बता रही हूँ सभी चीज़ों को आप फॉलो करोगे। गाइस बच्चा प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, अगर मैं जो बता रही हूँ वो अगर आपने करा ना तो डेफिनेटली आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग होता है। क्या होता है, रीडिंग। अब रीडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमने एक पैराग्राफ ले लिया जिसमें 10 से 15 लाइन हो, ठीक है, अब उनको हम धीरे 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 पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चा मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको 8वीं 10वीं 12वीं में आ जाते हैं, इंग्लिश ही नहीं पढ़ते आती। क्यों नहीं पढ़ते आती भाई, 8वीं 10वीं इनमें सभी में फ्रॉम दी फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश तो आती है, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं आती है, बिकॉज वो ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। तो ध्यान देना तो ज़रूरी है ना हमें, ठीक है। तो आप डेली ऐसी मतलब कोई पैराग्राफ लोगे 10 से 15 लाइन जिसमें हो और डेली उन चीज़ों का आप क्या करोगे, रीडिंग करोगे, ठीक है। तो रीडिंग कैसे करना है आपको, हर एक शब्द को, जैसे पर्टिकुलर सेंटेंस दिया, मैं जैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस लिखती हूँ कि रीडिंग कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला राम इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, राम इज ए ऑनेस्ट मैन। राम क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, या लड़का है, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा बोला शी इज ब्रेव गर्ल, वो कैसी लड़की है, बहादुर लड़की है, ठीक है, या शी इज अ ब्रेव, आप इतना करोगे तो भी चलेगा। तो अब देखो, अब मुझे पता होना चाहिए ना कि ये जो शब्द आप बोल रहे हो, जैसे ये तो आपको पढ़ते आ जाएगा, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसको होनेस्ट नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो अगर हम रीडिंग करते हैं ना बच्चा, तो हमें समझ में आती है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर शब्द को आप बोल पाओगे। तो इस बात को हमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आप इसको क्या पढ़ रहे हो, ब्रेव पढ़ रहे हो, तो हमें पता होगा तो भी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, है ना। और अच्छे से अगर आपको रीडिंग आएगी तो आप पर्टिकुलर अच्छे से बोल भी पाओगे। रीडिंग ही अच्छी नहीं है तो बोल क्या पाएंगे हम,
ठीक है। तो आपको इस तरीके से रीडिंग करना, हर दिन हमें 8 से 10 मिनट या 10 मिनट डेली हमें देना है, जिसमें एक शॉर्ट हम पैराग्राफ लें। आपके पास तो आपकी इंग्लिश की बुक्स भी होगी और यहाँ पर हम आपके लिए बुक्स भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें से आप काफ़ी अच्छी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, जिसमें आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो कि रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। रीडिंग भाई, रीडिंग जो अच्छा कर पाएगा उसको बोलते भी अच्छा आएगा, वो समझ भी अच्छा पाएगा, ठीक है। तो रीडिंग करने के साथ साथ आप पर्टिकुलर जो भी शब्द बोल रहे हो उस शब्द को हम किस तरीके से उसका उच्चारण कर पाते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो आई होप ये बात मेरी समझ में आई होगी आपको। और रीडिंग सेशन भी मैं आपका लूँगी, तो इस बात से डोंट वरी मत करना, चिंता मत करना कि पता नहीं मैम हमको तो रीडिंग अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं हम सही बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। तो ये मेरा वर्क है आपके साथ, है ना, कि हम ऐसे भी सेशन लाएंगे, क्लासेस लाएंगे, कक्षाएँ लाएंगे, जिसमें हम रीडिंग का सेशन करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हम, तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको कि आपकी डेली का 10 से आप खुद भी करो, खुद से कोशिश करो, है ना, कि वो रीडिंग लिखा क्या, जो भी आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहे हो उसको हिंदी में हम बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग ज़रूरी है आपके लिए। आगे अगर हम देखें बच्चा, तो थर्ड जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, कौन सा पॉइंट होता है, थर्ड जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपका क्या होगा कि राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या, अब देखो राइटिंग आप कितनी सुंदर तरीके से डेली कर सकते हो और आपको बिल्कुल मज़ा भी आएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो मज़ा कैसे आएगा उसमें, तो देखो अगर मैंने जो भी मैं करती हूँ डेली, है ना, सुबह से शाम तक मैं जो कुछ भी करती हूँ, अगर मैंने उन्हीं बातों को मैं अगर लिखना स्टार्ट कर दूँ हिंदी में, आप लिखते हो ना, सोचते हो ना कि यार उसने मेरे को ना ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूँगा अब, है ना, मैं जाके उसको वापस से बोलूँगा कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। ये क्या कर रहे हो आप, सोच रहे हो। अब उसी सोच को हमें किस में रखना है, एक कॉपी में रखना है। तो कॉपी में रखने में हिंदी में तो आप रख पाते हो अच्छे से, हिंदी में तो लिख पाओगे, बट बात आती है यहाँ पर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की। तो बच्चा आप क्या करो, एक पेज में उसको एक साइड पूरा हिंदी में लिखो और दूसरा उसी को आप क्या करो, वापस से राइट करो उन्हीं बातों को, ठीक है। तो सुबह से शाम हम स्टार्ट कहाँ कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो कि सुबह से शाम आप जो भी कर रहे हो उसको आप क्या करो, लिख लो, ठीक है। तो उसको आप डेली डेली लिखोगे तो बोर हो जाओगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपकी ऐसी कोई सी भी स्टोरी जो आपको फेवरेट लगती हो, है ना, जो भी कोई कहानियाँ, जैसे हमारे घर पे क्या करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, है ना, कहानी सुनाया करते हैं। हिंदी में आपने सुना हो कि वार्ताएं बोलते हैं, उसको वार्ता बोलते हैं, ठीक है। तो पता ही होगा आपको तो ये शब्द, राइट। नहीं पता है तो कोई नहीं, स्टोरी पढ़ा करो आप, कहानियाँ सुना करो। तो वो कहानियाँ आपको अगर आप वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम थोड़े थोड़े हमारे शब्दों को क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, राइटिंग। और मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊँ उसके बाद ही, अभी तो आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको इतना फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं आपको, बट जब मैं बता दूँ उसके बाद आपको डेली एक एज ए होमवर्क दूंगी जो आपको बिल्कुल करना होगा मेरे साथ। तो बच्चा आप जो भी मैं बता रही हूँ ना, अगर आप वो ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आपको डिटेल में समझ में आएगी चीज़ें, और आपको पता फिर चलेगा कि वाओ हमें तो इंग्लिश बोलना आ गई, राइट। तो फिर आप उन्हीं अच्छे बच्चों में आओगे जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। और बच्चा आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश के बिना आजकल तो कुछ काम नहीं चल सकता ना, पता है ना। फ़ोन चलाते आता ना इंग्लिश में या हिंदी में चलाते हो, इंग्लिश में ही चलाते होंगे, ठीक है। तो जब वो आ जाता है तो फिर बाकी चीज़ें क्या ही बात है, राइट। तो वो सारी बातें आपको आ जाएगी, ओके। ऑल आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा क्या है, स्पीकिंग। क्या है, स्पीकिंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कि आपने सुन लिया, आपने रीड कर लिया, आपने राइट कर लिया, अब बोलेगा कौन, ठीक है। तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, बोलने में, कि मैम पता नहीं हम अगर गलत बोल दिए तो गलत बोल दिए तो आपको पता है 10,000 का जुर्माना लगेगा आप पर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप गलत भी बोलोगे तो भी चलेगा, आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको तैरना सीखना है जैसे, ठीक है। तो तैरना सीखना है, आपका जो भी कोच है वो आपको सिखा रहा है, भाई देख देख ऐसे ना, ऐसे ऐसे तैरते हैं, वो खूब तैर रहा है, आपको बता रहा है, और आप बोल रहे हो भाई मेरे को तो पानी में जाने से डर लगता है, मैं तो ऐसे ही सीख जाऊंगा तेरे को देखकर, ठीक है। तो सीख जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं भाई, पानी में आपको जाना पड़ेगा, और पानी में जाओगे जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगे, उसकी जैसे नहीं करोगे आप, तब तक नहीं सीख सकते। तो वैसा ही आपको इंग्लिश में भी करना है भाई। आपने स्पीकिंग देख ली किसी की, सॉरी रीडिंग देख ली, है ना, राइटिंग देख ली, लिसनिंग देख ली, सब कुछ देख लिया, बोलना नहीं आ रहा है, तो बोलना कब आएगा, जब आप गलतियाँ करोगे, जब आप मुंह से कुछ सब सेंटेंस निकालोगे। तो सेंटेंस निकालोगे तब बेहतर तरीके से आपको बोलना आ जाएगा,
और आप एक दिन ऐसा आएगा जब गलतियाँ कर कर करके के हम क्या कर गए, एकदम अच्छे से इंग्लिश सीख गए। ठीक है, ऐसा मैंने भी सीखा था, तो इसीलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ठीक है, तो बच्चा आप इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारी चीज़ों में जाएंगे और काफ़ी तरीके से हम सारे स्टेप्स को कंप्लीट डेली करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि एक काम आज करा अगर हमने और 4 से 5 दिन उसके बाद कराना तो उसमें काफ़ी बोरियत लगती है हमें। ठीक है बच्चा, तो कंसिस्टेंसी मतलब हमें निरंतरता नहीं खोनी है किसी भी काम में। अगर हमने इसको स्टार्ट करा है तो भाई सीख के ही रहेंगे हम तो। ठीक है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप मेरा साथ दें इस जर्नी में जो मैंने स्टार्ट करी है, स्पेशली आपके लिए करी है हमने। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहना ताकि हम काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाते जाएं और जो भी मैं आपको बोल रही हूँ सारी मैं आपको आपकी क्लासेस में करवाती जाऊँ। ठीक है ऑल, तो आगे बढ़े हम, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या क्या काम करना है ये तो हमने देख लिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको अब एक बार पढ़ के देखो, इसको क्या बोलोगे आप, एक बार पढ़ के देखो क्या बोलते हो इसको, इंग्लिश बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, क्या बोलते हो आप। हाँ, तो बच्चा जो कोई भी यहाँ पर इंग्लिश बोल रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। पहले हमें देखना है कि जो चीज़ भाई हम सीख ही रहे हैं उसका नाम तो सही से आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं बच्चा हम इंग्लिश। क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश नहीं बोलते। ठीक है, तो आई होप आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, हमारे जो गांव में हम जहाँ से आते हैं, हमारी मदर टंग वगैरह में, इन सब में श वगैरह कोई भी मायने नहीं रखता, वो जो भी बोलते हैं उन्हीं टोन में हम बोलने लग जाते हैं। तो बच्चा आप जब आगे जाओगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी अगर आप ऐसे शब्द बोलोगे कि भाई मैंने तो इंग्लिश अच्छी कर ली, तो कितना हंसी होगी ना हमारी। तो ऐसे काम नहीं करना है जिसमें हमें हमारी हंसी उड़े जाए, ऐसे मजाक नहीं उड़वाना है ना हमें। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से करें, तो आई एम हियर टू टेल यू कि आप कहाँ से शुरुआत करना है अभी हमें। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चा, तो मैं यहाँ से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, हाँ मान लो आप अभी ABCD आती है ना आपको। अच्छा ABCD नहीं आती तो मुझे एक बात बताओ, अनाराम वगैरह आते हैं या नहीं आते, वो तो आते होंगे। तो चलो अनाराम अगर आते हैं ना तो उसके बाद से ही जस्ट हम स्टार्ट करने वाले, ये आते हैं तो इसको ही हम थोड़ा सा इंग्लिश में ABCD से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप कौन से शब्द से क्या शब्द बनता है ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी आपको, किस शब्द से क्या उच्चारण निकलता है, कितने प्रोनाउंसिएशन उसके निकलते, कितने प्रोनाउंस हम कर सकते हैं। तो मैं आपको कौन से शब्द से इंग्लिश में कौन सा शब्द बनता है, जैसे अगर मैंने बोला कि जी से क्या बनता है, या फिर जैसे मैं बोल रही हूँ कि बताओ मुझे कि के से क्या बनता है। ठीक है, या फिर मैं बोल रही हूँ जैसे मुझे बताओ कि सी से क्या बनता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट मेरी जो बात है आज मैं पहले वो वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ से आपका थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो ये है कि आप पर्टिकुलर कोई भी शब्द को गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो, मतलब कोई भी शब्द का आप उच्चारण कैसे लेते हो, गलत निकालते हो। तो बिल्कुल मैं वहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ आपका। ठीक है, तो इनके बिल्कुल मैं आपको हिंदी मतलब बताऊंगी कि क्या कौन सा हिंदी मतलब आ सकता है या आएगा, बट उसके पहले हम प्रोनाउंसिएशन हमारे उच्चारण को सही तरीके से बोलना सीखेंगे। समझ में आई बात, तो चलिए आइए जानते हैं हम कि किस तरीके से हम सही उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा देखो, जो जिनको भी ये चीज़ें आती है काफ़ी अच्छी बात है, पर रिवीजन आपका भी करना है बच्चा। ठीक है, और जिनको नहीं आती उनको तो मैं सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए चले बढ़ते हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो गाइस, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपके जो शब्द होते हैं, जो लेटर होते हैं, इंग्लिश में शब्द को हम क्या बोल सकते हैं, लेटर बोलोगे। क्या बोलोगे, लेटर। ठीक है, तो कितने होते हैं बच्चा आपके लेटर, कितने होते हैं, तो इंग्लिश में हमारे जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, अब देखो 26 लेटर तो होते हैं। ठीक है, अब हमारी जैसे हिंदी पे लिखा है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर एक बात सुनो, ये लेटर तो आपने बोला, आपने एक नाम सुना होगा बच्चा जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो ये जो लेटर होते हैं ना बच्चा, जैसे आप बोल रहे हो ABCD है ना, ये जो अलग अलग आप लिख रहे हो ना, ये A को आप लेटर बोलोगे, B को लेटर बोलोगे, C को लेटर बोलोगे, D को लेटर बोलोगे। बट मैंने जो A से Z तक अगर मैं बोल रही हूँ ना, A से Z तक, ये पूरी की पूरी वर्णमाला को आप क्या बोलोगे, अल्फ़ाबेट्स बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्फ़ाबेट्स बोलोगे। ठीक है बच्चा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई बता अल्फ़ाबेट कितने होते हैं,
तो आप बोलने चले गए भाई ABCDEFGHIJK है ना, ABCD बोलने लग गए आप। ऐसा नहीं बोलना, A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे 26 कितने हैं अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं हम, आगे मैं बता रही हूँ आपको कि किस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? A to Z सारे वो हमारे अल्फ़ाबेट है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर 5 वोवेल्स AEIOU। अब वोवेल क्या होता है हमारा? तो आप देखो, आपके जो 26 लेटर है ना, 26 लेटर में से आपके जो हमारे 5 निकाल देंगे हम, तो 5 अगर निकाल दिया तो कितने बचे हमारे? 21 बचे। तो ये 21 को आप क्या बोलोगे बच्चा? इनको आप बोलते हो कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हो इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट बोलते हो, ठीक है। तो देखो आपके 5 तो आपके ये क्या हो गए? वॉवेल हो गए, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? वॉवेल, जिनको हिंदी में आप क्या बोलते हो? स्वर बोलते हो। हिंदी पढ़ी है ना आपने, तो हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और ये कॉन्सोनेंट जो 21 बचे, इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे व्यंजन। क्या बोलोगे? व्यंजन बोलते हैं हम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? तो इंग्लिश में हमारे लेटर कितने होते हैं? ABCD वगैरह हमारे 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट A to Z बोलते हैं। वोवेल कितने होते हैं? 5 वोवेल होते हैं। कौन से वोवेल होंगे? तो A, I, O, U और E, ये आपके क्या है? वोवेल है। और जो रिमेनिंग जो बचे कुछ हैं वो सारे क्या होंगे आपके? तो 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट हमारे एज अ व्यंजन कितने होंगे यहाँ पर? 21 होंगे। सभी को क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि द रिमेनिंग लेटर्स 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो मैंने आपको लिखकर भी बता दिया। तो शेष अक्षर 21 अक्षर व्यंजन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीज 26 लेटर्स हैव 44 साउंड्स आउट ऑफ विच 20 आर वोवेल्स साउंड। देखो बच्चा, समझ में आया आपको? ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके जो ये 26 अक्षर है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ आपको, कि आपके जो बच्चा ये 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। ये 26 लेटर में से आपको पता है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके जो 20 है, 20 क्या है? आपके जो 20 ऐसे शब्द हैं जो किसका साउंड देंगे? साउंड मतलब आवाज़ किसकी निकालेंगे? वॉवेल की निकालेंगे। मतलब किसके निकालेंगे? स्वर के निकालेंगे। भाई ऐसे कैसा हो सकता है कि आपके जो 26 लेटर है उनमें से 20 साउंड तो वॉवेल के आ रहे हैं, मतलब स्वर के आ रहे हैं, और जो रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट के आ रहे हैं? ऐसा हो पाएगा क्या? ठीक है, तो दोनों के होते बच्चा, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ऐसे 20 साउंड वॉवेल के ही निकलते हैं, मतलब इन 5 अक्षरों के ही निकलते हैं, और जो बचे कुछ हैं वो किसके निकलेंगे? आपके कॉन्सोनेंट के निकलेंगे, मतलब व्यंजन के निकलेंगे, ठीक है। तो देखो इन 26 अक्षरों में 44 ध्वनियाँ है, जिनमें से 20 स्वर ध्वनियाँ होती है, ठीक है। तो बच्चा देखो मैं एक बात बता रही हूँ आपको यहाँ पर, कि जो भी है ना, देखो क्या होगा कि आपका जैसे ये 26 अक्षर है, इसकी ध्वनियाँ मतलब साउंड्स कितना निकाल सकते हो आप? तो इनके साउंड 26 के साउंड्स कितने निकलेंगे? 22 निकलेंगे। तो 22 कैसे? तो देखो 26 अगर अक्षर है, 44 अगर उसकी ध्वनियाँ निकल रही है, मतलब 26 अक्षर में से ऐसे साउंड, ऐसे लेटर हैं जो डबल ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, तभी तो 44 हुए ना। लेटर तो हमने नहीं बढ़ाए, तो तभी तो 44 हुए। तो क्या समझना है आपको कि आपके जो 26 अक्षर है वो डबल ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, मतलब डबल साउंड्स निकाल रहे हैं, तो अभी तो 44 हो गए। और इन 44 में से 20 तो आपके जो ध्वनियाँ निकालता है वो क्या निकालता है? आपका वॉवेल निकालता है। क्या निकालता है? वॉवेल निकालता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो डबल ध्वनियाँ निकालते हैं, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, लेटर हैं, जो एक ही साउंड निकालता है, एक ही ध्वनि निकालता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ? कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें, कोई ऐसा कठिन बात नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी ये ऑलरेडी पता था उनका मैंने और रिविज़न करवा दिया, और जिनको नहीं पता था उनको और याद हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैं बिल्कुल आपको A to Z मतलब ABCD से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो देखो बच्चा, ईच इज कॉल्ड अ लेटर, सबको हम क्या बोलेंगे भाई? लेटर बोलेंगे। मतलब अगर A बोल रहे हो तो ये लेटर है, B बोल रहे हो तो C बोल रहे हो, D बोल रही है, क्या है? लेटर है। और इतना पूरा का पूरा आपने एक साथ बोला किसी को भी, तो वो क्या हो जाएंगे आपके?
तो वो आपके हो जाएंगे अल्फ़ाबेट्स। क्या हो जाएंगे? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो अल्फ़ाबेट हम किसको बोलते हैं? पूरी की पूरी वर्णमाला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्णमाला को बोलते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को ये? आई होप बच्चा ये सभी को बात समझ में आ रही होगी। और कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर आपका जो वीडियो देंगे उनके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट मतलब आपका जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक वैसे तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं आती है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। तो देखो क्या होता है आपका ए क्या होता है? ए फॉर एप्पल होता ही है, ठीक है। तो ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ सभी को आता होगा, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, सभी को आता ही है ये। पर यहाँ पे बात ये है कि जिसको नहीं आते हैं वो आज ही ABCD पूरी सीखेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने बोला है आपको गाकर बताया वैसे ही गाकर सुनेंगे। गाना सुना है ना आपने? किस में है, किस मूवी में है ये तो सभी को पता होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम साथ साथ मूवी का है ना। चलो ए को आप किस तरीके से लिखेंगे भैया? इस तरीके से लिखेंगे। इसका जो स्मॉल लेटर होगा वो क्या होगा? इस तरीके से आएगा। तो देखो आपकी जो इंग्लिश है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। ABCD को किस तरीके से लिख सकते हो? एक तो आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। अब यहाँ पर कैपिटल लेटर किसको बोलते हैं? देखो कैपिटल लेटर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेज करने दो। कैपिटल लेटर है ना, क्या बोलोगे आप इसको? कैपिटल लेटर। किसको बोलोगे भैया? तो आप अगर आप कैपिटल मतलब ए जो है वो बड़ा बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? बड़ा बना रहे हो। और एक हमारा होता है क्या? स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। स्मॉल मतलब क्या? छोटा। कैपिटल मतलब क्या? बड़ा। तो स्मॉल लेटर कैसे बनता है? तो स्मॉल लेटर इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है? इस तरीके से। इसकी थोड़ी सी ये जो मुंह है इसको इधर निकालना है और फिर ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है आपका, ठीक है। वी कैन कॉल इस तरीके से बनाते हो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर मैंने सब आपको क्या करा है? दिया हुआ है कि कौन सा आपका कैपिटल लेटर में आएगा और कौन सा आपका स्मॉल लेटर में आएगा। तो ये बी आपका कैपिटल में, ये स्मॉल में, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में है, ठीक है। ई का भी दिया हुआ है, सबका दिया हुआ आपको, ठीक है। तो बच्चा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको ऐसे PDF में मिल जाएगा। तो आपका एक ग्रुप बना देंगे जिसमें आप ये PDF आसानी से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो उसमें से। और डाउनलोड करके आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगी है सबका क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आई होप आप ये चीज़ें कर लोगे, ठीक है। इसको लिख कर देखना, कॉपी लो, उसमें लिख कर देखो कि कैपिटल हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल हम कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े हम। ये सारी हमारा हो गई और ये सब याद अच्छे से कर लेंगे।